यहाँ पर हम देखते हैं सिग्नल के बारे में। सबसे पहले देखेंगे सिग्नल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सिग्नल की आवश्यकता में हम देखें क्यों आवश्यकता पड़ती है सिग्नल की। पहला कारण है सिग्नल की आवश्यकता पड़ने का, अवरोध का बचाव करने के लिए सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी भी अवरोध से बचाव करना चाहते हैं तो हमें सिग्नल की आवश्यकता पड़ेगी। रेल पथ पर किसी भी अवरोध से बचाव के लिए सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। अवरोध की पूर्व सूचना देने के लिए हमें सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि लोको पायलट को मार्ग की जानकारी देने के लिए, कि मार्ग में क्या है तो मार्ग की जानकारी देने के लिए सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट है यातायात का नियंत्रण करने के लिए हमें सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम यातायात का नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें सिग्नलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब सिग्नल के सिद्धांत हम देखें। सिग्नल के सिद्धांत क्या है। सिग्नल का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है सिग्नल का कि जब तक विशेष अनुदेशों के द्वारा अन्यथा प्राधिकृत नहीं किया जाए, सिग्नल जिस लाइन से संबंधित हैं उसके सदैव या तो बाईं ओर लगाए जाएंगे या फिर ऊपर लगाना चाहिए। दाएं या तो बाईं ओर सिग्नल ज़्यादातर बाईं ओर या ऊपर लगाए जाते हैं जब तक कि विशेष अनुदेश के द्वारा या अन्यथा प्राधिकृत नहीं किया जाए। अगर विशेष अनुदेश के द्वारा या अन्यथा प्राधिकृत किया जाएगा तो सिग्नल राइट साइड में कहीं भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक विशेष अनुदेश द्वारा अन्यथा प्राधिकृत नहीं किया जाए, सिग्नल जिस लाइन से संबंधित होंगे उस लाइन के बाईं तरफ लगाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, स्थावर सिग्नल इस प्रकार उचित स्थान पर लगाना चाहिए। जो भी हमारा स्थावर सिग्नल है वो फिक्स्ड पॉइंट यानी उचित स्थान पर लगाना चाहिए कि आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को यहाँ पर क्या दे, स्पष्ट दिखाई दे। तो स्थावर सिग्नल इस प्रकार उचित स्थान पर लगाना चाहिए कि आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को स्पष्ट दिखाई दे। तीसरा पॉइंट है कि हत्थे वाले सिग्नलों में उस सिग्नल का हत्था सामने से उसी ढंग का आता है जिस रंग की रोशनी वह रात में ऑन स्थिति में दिखाता है। तो हत्थे वाले सिग्नल हटी गए हैं। तो हम कहें सामान्य स्थिति में जो स्थावर सिग्नल हैं वो ऑन स्थिति में रखा जाता है। ऑन स्थिति में रखा जाता है। वे गाड़ी आने के पहले, जब गाड़ी आती है उससे पहले वो ऑफ किए जाते हैं और गाड़ी चले जाने के बाद में वो वापस से ऑन कर दिए जाते हैं। लेकिन स्वचालित रोक सिग्नलों की सामान्य जो स्थिति है, स्वचालित रोक सिग्नल, तो स्वचालित रोक सिग्नलों की जो सामान्य स्थिति है वो सामान्य स्थिति अनुमोदित अनुदेशों के अनुसार हरी रखी जाती है। स्वचालित रोक सिग्नलों की सामान्य स्थिति स्वचालित अनुदेशों के अनुसार हरी होती है यानी ऑफ होती है। अगला पॉइंट है कि सिग्नल इसकी जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि खराब जब हो जाएगा सिग्नल तो वो ऑन में चला जाएगा। तो खराब स्थिति में यह ऑन स्थिति में चला जाएगा। यदि कोई सिग्नल उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, हम उस सिग्नल को उपयोग में नहीं ले रहे हैं, यदि कोई सिग्नल उपयोग में नहीं लाया जा रहा है तो रात के समय उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अगर उपयोग में नहीं लाया जा रहा है तो रात के समय हम उस सिग्नल को प्रकाशित नहीं करेंगे और उस पर लकड़ी की दो पट्टियों का क्रॉस करके लगाया जाएगा। लकड़ी की दो पट्टियों का क्रॉस करके उस सिग्नल पर लगाया जाएगा। 9वां पॉइंट है कि यदि कोई सिग्नल संचालन के स्थान से दिखाई नहीं देता है, मान लीजिए हमें दिखाई नहीं दे, यदि कोई सिग्नल संचालन के स्थान से दिखाई नहीं देता है तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, सिग्नल रिपीटर लगाए जाएंगे, रिपीटर लगाया जाएगा। 10वां पॉइंट है कि एक खंभे पर केवल एक ही सिग्नल होगा। एक खंभे पर हम बात करें केवल एक ही सिग्नल लगाया जाएगा, एक ही सिग्नल होगा, लेकिन अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत एक खंभे पर एक से अधिक हम क्या लगा सकते हैं, एक खंभे पर एक से अधिक सिग्नल लगाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य सिग्नल का हत्था वो जो होता है वो सबसे नीचे बाईं ओर का हत्था, तो हत्थे वाले सिग्नल हमें नहीं पढ़ने हैं।
और CRS की अनुमति के बिना कोई भी सिग्नल हम नहीं लगाएंगे। तो CRS की अनुमति हमें लेनी होगी। अगर हम कोई सिग्नल लगाना चाहते हैं तो CRS की अनुमति के बिना कोई सिग्नल नहीं लगाया जाएगा। स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना कोई सिग्नल ऑफ नहीं किया जाएगा। जब तक हम स्टेशन मास्टर की अनुमति नहीं लेते हैं तो स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना कोई भी सिग्नल हम ऑफ नहीं करेंगे। तो कोई भी सिग्नल ऑफ नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है सुरंग में और धुंध और कोहरे के मौसम में। किसमें? सुरंग में और धुंध व कोहरे के मौसम में। कोहरे के मौसम में। तो सुरंग में और धुंध और कोहरे के मौसम में दिन के समय भी रात के सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है। दिन के समय रात के सिग्नल, दिन के समय रात के सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है यदि कोई नया सिग्नल लगाया जाए। अगर हम कोई नया सिग्नल लगा रहे हैं, यदि कोई नया सिग्नल लगाया जाए या पुराने सिग्नल के स्थान में परिवर्तन किया जाए। हमारे पास में पुराना सिग्नल है तो पुराने सिग्नल के स्थान में परिवर्तन किया जाए तो लोको पायलट व गार्ड इसकी जानकारी देने के लिए, लोको पायलट व गार्ड इसकी जानकारी देने के लिए 30 दिनों के अंदर सतर्कता आदेश जारी करेंगे। 30 दिनों के अंदर यहाँ पर सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा। यदि कोई सिग्नल लोको पायलट को उसकी न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई न दे। मान लीजिए कोई सिग्नल है, वो लोको पायलट को न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूनतम दृश्यता दूरी। तो यदि कोई सिग्नल लोको पायलट को न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई न दे तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर रिपीटिंग सिग्नल लगाए जाएंगे या फिर को एक्टिंग सिग्नल लगाया जाएगा। नॉन इंटरलॉक स्टेशनों पर एक दिशा में सभी लाइनों के लिए एक ही सिग्नल लगाया जाएगा। जो हमारी नॉन इंटरलॉक स्टेशन है तो नॉन इंटरलॉक स्टेशनों पर एक दिशा में सभी लाइनों के लिए एक ही सिग्नल लगाया जाएगा। 17वां पॉइंट है कि इंटरलॉक स्टेशनों पर विभिन्न लाइनों की जानकारी के लिए ब्रैकेट वाला सिग्नल या रूट इंडिकेटर युक्त सिग्नल लगाया जाता है। रूट इंडिकेटर युक्त। तो अगर हमारे पास में इंटरलॉक स्टेशन है, इंटरलॉक स्टेशनों में विभिन्न लाइनों की जानकारी देने के लिए हमें क्या लगाना होगा? हमें वहाँ पर रूट इंडिकेटर लगाना होगा जिससे ये पता चल सके कि किस लाइन पर हमें जाना है। तो जैसे ये होम सिग्नल हो गया, ये रूट इंडिकेटर बहुत सारे यहाँ पर होंगे तो रूट इंडिकेटर ये लगाया जाएगा। तो इंटरलॉक स्टेशनों पर विभिन्न लाइनों की जानकारी देने के लिए ब्रैकेट वाला सिग्नल या रूट इंडिकेटर युक्त सिग्नल लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोको पायलट को एक बार सिग्नल दिखाई देने के बाद में, मान लीजिए लोको पायलट को एक बार सिग्नल दिखाई दे तो लोको पायलट को एक बार सिग्नल दिखाई देने के बाद में लगातार वो तब तक दिखाई देना चाहिए जब तक कि वह सिग्नल पर न पहुंच जाए। सिग्नल पर न पहुंच जाए तब तक लोको पायलट को सिग्नल दिखाई देते रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिग्नल के प्रकार। सिग्नल के प्रकार क्या हैं? सिग्नल के प्रकार। सिग्नल के प्रकार में है हमारे पास में स्थावर सिग्नल, दूसरा है हाथ सिग्नल, तीसरा है हमारे पास में पटाखा सिग्नल, चौथा है हमारे पास में वो है वार्निंग सिग्नल या फिर LED बेस्ड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल। LED बेस्ड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल। सिग्नल के प्रकार में हमने देखा है यहाँ पर, जैसे कि स्थावर सिग्नल, हाथ सिग्नल, तो हाथ सिग्नल अभी हट गए हैं। पटाखा सिग्नल वार्निंग सिग्नल है जो LED बेस्ड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल है। तो अलग अलग सिग्नलों की अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो न्यूनतम दृश्यता दूरी जो है हमारी,
न्यूनतम दृश्यता दूरी, यानी वह दूरी जिससे सिग्नल दिखाई कम से कम दूरी पर दिखाई देना चाहिए। तो न्यूनतम दृश्यता दूरी का अभिप्राय क्या है? वह कम से कम दूरी से है जहाँ से कोई सिग्नल लोको पायलट को दिख जाना चाहिए। ऐसा स्थान व ऐसी न्यूनतम दूरी जहाँ से जो सिग्नल लगा हुआ है वो लोको पायलट को दिख जाना चाहिए। प्रत्येक सिग्नल के लिए निर्धारित की गई है। तो सिग्नलों की न्यूनतम दृश्यता दूरी है वो किस प्रकार से होगी? डिस्टेंट सिग्नल के लिए जो दूरी है, डिस्टेंट सिग्नल के लिए दूरी 400 मीटर है, 400 मीटर। और इनर डिस्टेंस की बात करें, इनर डिस्टेंट के लिए न्यूनतम दूरी है वो 200 मीटर है। बाकी सभी रोक सिग्नलों के लिए जो न्यूनतम दूरी है, सभी रोक सिग्नल उनके लिए न्यूनतम दूरी है 200 मीटर। बाकी डिस्टेंट सिग्नल के लिए 400 मीटर न्यूनतम दृश्यता दूरी है। यदि कोई सिग्नल लोको पायलट को उपरोक्त न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई नहीं दे, ना 400 मीटर से दिखाई दे रहा है, ना 200 मीटर से कोई भी सिग्नल है, यदि किसी लोको पायलट को उपरोक्त न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई नहीं दे तो वहाँ पर रिपीटिंग सिग्नल लगाया जाता है। कौन सा सिग्नल लगाते हैं? रिपीटिंग सिग्नल। तो वहाँ पर रिपीटिंग सिग्नल लगाना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है, रिपीटिंग सिग्नल लगाना संभव नहीं है, तो उचित स्थायी गति प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? उचित स्थायी गति प्रतिबंध। तो उचित स्थायी गति प्रतिबंध यहाँ पर लगाना चाहिए। अब हम बात करें सिग्नल के खंभों का रंग क्या होता है। सिग्नल के खंभों का रंग, सिग्नल के खंभों का रंग। तो सिग्नल के खंभों के रंग की बात करें, मुंबई मंडल के मल्टीपल लाइन सेक्शन में, जैसे मल्टीपल लाइन सेक्शन है मुंबई मंडल के, तो मुंबई मंडल के मल्टीपल लाइन सेक्शन में सिग्नलों को इस प्रकार पहचाना जाएगा, जैसे कि धीमी लोकल लाइन है तो काली सफ़ेद धारियाँ होंगी सिग्नल के खंभों पर। धीमी लोकल लाइन के लिए काली सफ़ेद धारी, और थ्रू लाइन के लिए वर्तमान सिल्वर कलर होगा। थ्रू लाइन के लिए वर्तमान सिल्वर कलर, और फिफ्थ और सिक्स लाइन के लिए ऑरेंज और सफ़ेद धारी होगी। फिफ्थ व सिक्स के लिए ऑरेंज व सफ़ेद, ऑरेंज व सफ़ेद। अब बात करते हैं अनुज्ञात्मक सिग्नल, यानी परमिसिव सिग्नल है, अनुज्ञात्मक सिग्नल है वो क्या है? अनुज्ञात्मक सिग्नल क्या हैं? वे सिग्नल जिन पर लोको पायलट को यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं है। वे सिग्नल जिन पर लोको पायलट को रुकने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जिन्हें लोको पायलट ऑन स्थिति में, इन सिग्नलों को लोको पायलट है ऑन स्थिति में बिना किसी अधिकार पत्र के पार कर सकता है। तो टॉक व्यवस्था में जो वार्निंग सिग्नल है और MACLS और MAUQ और MACLS व्यवस्था में डिस्टेंट सिग्नल, इनर डिस्टेंट सिग्नल और अनुज्ञात्मक सिग्नल। तो ये होते हैं डिस्टेंट सिग्नल, इनर डिस्टेंट सिग्नल और परमिसिव सिग्नल यहाँ पर होते हैं। यानी MACLS में हमारे पास में दो सिग्नल हैं, वो परमिसिव सिग्नल होते हैं, एक तो इनर डिस्टेंट सिग्नल और डिस्टेंट सिग्नल। और टॉक व्यवस्था में हम देखें तो वार्नर सिग्नल है, टॉक में होता है वार्नर सिग्नल। तो टॉक वाला हम पढ़ते हैं पहले, जो चेतावनी सिग्नल है वार्नर सिग्नल क्या है? वार्नर सिग्नल जो टॉक में होता है, यह एक अनुज्ञात्मक सिग्नल है जो मध्य रेलवे पर केवल दो संकेती नीचे झुकने वाली सिग्नल व्यवस्था में होता है। तो टॉक में होता है सिर्फ। इसका हत्था जो होता है टॉक का, लाल रंग का इसका हत्था होता है, जिसका सिरा है मछली की पूंछ के समान होता है। लाल रंग का हत्था और इसका सिरा मछली की पूंछ के समान होता है। इस तरीके से
मछली की पूंछ के समान होता है। इसके सिरे पर 2 समांतर सफ़ेद पट्टी होती है और चेतावनी सिग्नल लोको पायलट को यह चेतावनी देता है कि अगले ब्लॉक सेक्शन की क्या स्थिति है और वह किस रोक सिग्नल के नज़दीक पहुंच रहा है। वह किसी रोक सिग्नल के नज़दीक पहुंच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चेतावनी सिग्नल लोको पायलट को यह चेतावनी देता है कि अगले ब्लॉक सेक्शन की क्या स्थिति है और वह किसी रोक सिग्नल के नज़दीक पहुंच रहा है। फिर हम देखें, चेतावनी सिग्नल अकेले खंभे पर या प्रथम रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। प्रथम रोक सिग्नल, तो चेतावनी सिग्नल है प्रथम रोक सिग्नल के नीचे या अकेले खंभे पर लगाया जाता है। अंतिम रोक सिग्नल के नीचे उसी खंभे पर हम लगा सकते हैं चेतावनी सिग्नल को। अंतिम रोक खंभे के नीचे भी हम लगा सकते हैं। जब यह सिग्नल अकेले खंभे पर लगाया जाता है, जो चेतावनी सिग्नल है, जब यह अकेले खंभे पर लगाया जाता है तो इस सिग्नल पर 1.5 से 2 मीटर ऊपर रात में एक स्थावर हरी बत्ती प्रकाशित होती है। और यदि चेतावनी सिग्नल अकेले खंभे पर लगा हो, मान लीजिए यदि चेतावनी सिग्नल है वो अकेले खंभे पर लगा हो, तो इसे प्रथम रोक सिग्नल से या गेट सिग्नल से पर्याप्त दूरी पर लगाना चाहिए। जब चेतावनी सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगा हो तो लोको पायलट पहले रोक सिग्नल का पालन करेगा। अगर चेतावनी सिग्नल रोक सिग्नल के नीचे लगा है तो लोको पायलट पहले किसका पालन करेगा? रोक सिग्नल का पालन करेगा। वार्नर सिग्नल ऑफ स्थिति में लोको पायलट को क्या सूचना देता है कि अगला ब्लॉक सेक्शन खाली है, गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मिल चुका है, गाड़ी को मेन लाइन से थ्रू जाना है और गाड़ी के लिए मेन लाइन से संबंधित सभी आगमन व प्रस्थान सिग्नल ऑफ कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम डिस्टेंट सिग्नल की। तो डिस्टेंट सिग्नल क्या है? डिस्टेंट सिग्नल डिस्टेंट सिग्नल तो डिस्टेंट सिग्नल में हम देखें, डिस्टेंट सिग्नल हमारा एक अनुज्ञात्मक सिग्नल है और ये MACLS और MAUQ अवस्था में होता है। हत्थे वाले सिग्नल में एक सिग्नल का हत्था पीले रंग का होता है और इसका सिरा मछली के पूंछ की तरह होता है। इसके सिरे पर समांतर एक काली पट्टी होती है। रंगीन रोशनी वाली जो सिग्नल व्यवस्था है, इसमें पहचान के लिए इसके खंभे पर सफ़ेद गोल चक्री में काले अक्षर से P लिखा रहता है और यह सिग्नल लोको पायलट को आगे आने वाले रोक सिग्नल और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी देता है कि आने वाला जो रोक सिग्नल है वो क्या है और उस सिग्नल की स्थिति क्या है, उसके बारे में ये लोको पायलट को जानकारी देता है। तो हम कह सकते हैं यह सिग्नल लोको पायलट को आगे आने वाले रोक सिग्नल व उसकी स्थिति की जानकारी देता है। इसे अकेले खंभे पर स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से इसे अकेले खंभे पर क्या करते हैं हम? इसे अकेले खंभे पर स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से तथा गेट सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। जब भी इसको अकेले खंभे पर लगाया जाएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह सिग्नल लोको पायलट को आगे आने वाले रोक सिग्नल और उसकी स्थिति की जानकारी देता है तथा इसे अकेले खंभे पर स्टेशन का जो प्रथम रोक सिग्नल होता है उससे या फिर हम कह सकते हैं गेट सिग्नल से 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और पांचवा पॉइंट है हमारे पास में। पांचवा पॉइंट क्या है कि यह सिग्नल अकेले खंभे या अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत रंगीन रोशनी वाली सिग्नल व्यवस्था में पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल, जो पिछला स्टेशन है उसका अंतिम रोक सिग्नल, लास्ट स्टॉप सिग्नल, तब यह जो सिग्नल है अकेले खंभे या अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन रंगीन रोशनी वाली सिग्नल व्यवस्था में पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल पर लगाया सकता है, अंतिम रोक सिग्नल पर लगाया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में इस खंभे पर P बोर्ड नहीं लिखा जाएगा। जब भी इसको पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल पर लगाया जाएगा तो P यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये कब लगाया जाएगा?
यह सिग्नल अकेले खंबे या फिर जो हमारा है अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत रंगीन रोशनी वाली सिग्नल व्यवस्था में ऐसी कंडीशन होती है कि पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल पर लगाया जा सकता है या फिर गेट रोक सिग्नल के साथ भी इसको लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसके खंबे पर पी को नहीं लिखेंगे और इस परिस्थिति में इसकी सामान्य जो स्थिति होती है वो लाल होती है। जब इसको जो परमिसिव सिग्नल है इसको गेट सिग्नल के साथ में लगाया जा रहा है या फिर विशेष अनुदेशों से अंतिम रोक सिग्नल के साथ में लगाया जा रहा है, पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल के साथ में लगाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इसकी सामान्य स्थिति लाल होगी। छठवां पॉइंट हम देखें। छठवां पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट है MACLS में डबल डिस्टेंट सिग्नल भी लगाए जा सकते हैं। MACLS में, तो MACLS में हम क्या लगा सकते हैं? डबल डिस्टेंट। तो MACLS में डबल डिस्टेंट सिग्नल भी लगाए जा सकते हैं। इस परिस्थिति में प्रथम रोक सिग्नल या गेट सिग्नल से पहला डिस्टेंट सिग्नल 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। तो MACLS में डबल डिस्टेंट, तो इनर डिस्टेंट हमारा 1000 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा और उससे भी 1000 मीटर की दूरी पर दूसरा डिस्टेंट लगाया जाएगा। 1000 मीटर की दूरी पर दूसरा डिस्टेंस, तो ये एक स्टॉप सिग्नल है। इससे 2000 मीटर की दूरी पर यहाँ पर आ गया हमारा। तो हम कह सकते हैं MACLS में डबल डिस्टेंस सिग्नल भी लगाए जा सकते हैं। इस परिस्थिति में प्रथम रोक सिग्नल या गेट सिग्नल से पहला जो डिस्टेंस सिग्नल है 1000 मीटर की दूरी पर, उसे हम इनर डिस्टेंस सिग्नल कहते हैं और इससे 1000 मीटर की दूरी पर दूसरा डिस्टेंस सिग्नल लगा जाता है, उसे हम डिस्टेंस सिग्नल कहते हैं। और इस सिग्नल के खंभे पर क्या होता है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर MACLS व्यवस्था की बात करते हैं कि MACLS में हम डबल डिस्टेंट लगाते हैं। तो जब डबल डिस्टेंट लगा जाता है तो उसमें प्रथम रोक सिग्नल या गेट सिग्नल से पहला डिस्टेंट सिग्नल 1000 मीटर की दूरी पर लगा दिया हमने और दूसरा जो डिस्टेंट सिग्नल है वो भी इससे 1000 मीटर की दूरी पर यानी 2000 मीटर की दूरी पर लग जाएगा दूसरा डिस्टेंट सिग्नल। और इस सिग्नल के खंभे पर क्या होगा? पीली और काली धारी बनी होती है। कैसी? पीली व काली। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से ये खंभा है तो पीली धारी बनी होगी और फिर बीच बीच में काली धारी भी बनी होगी। इस तरीके से पीली और काली धारी बनी होती है। डिस्टेंट एवं इनर डिस्टेंट सिग्नल पर पी बोर्ड लगा होता है। जो डिस्टेंट होगा उस पर भी लगा होगा और जो इनर डिस्टेंट होगा उस पर भी लगा होगा। और जहाँ पर केवल एक डिस्टेंट सिग्नल लगा है, अब जैसे देखें हम जहाँ पर केवल डिस्टेंट सिग्नल लगा है वहाँ पर किस तरीके से संकेत होंगे? जहाँ पर केवल डिस्टेंट सिग्नल लगा है तो हम वहाँ पर संकेत बनाते हैं कि इस तरीके से संकेत बनेगा और उसमें सिंगल येलो है तो सिर्फ सिंगल येलो दिखाएगा और नीचे क्या होगा? उसमें पी लिखा रहेगा, ब्लैक से पी लिखा रहेगा सफ़ेद गोल चक्री पे। अब ये सिंगल येलो, डबल येलो और ग्रीन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सिंगल येलो मतलब हमें क्या करना है? नेक्स्ट में रोकने के लिए तैयार रहना है, नेक्स्ट स्टॉप पर रोकने के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट स्टॉप हमें रेड मिलने वाला है। अगर मान लीजिए हमारे पास में डबल येलो है, डबल येलो का मतलब क्या है कि आगे वाला हमें क्या मिलने वाला है? नेक्स्ट हमें येलो मिलने वाला है और वहाँ पर हमें सावधानी से चलना है, अगले स्टॉप पर रुकने के लिए तैयार रहना है। और एक होता है हमारे पास में कि कभी कभी हमें ग्रीन ही मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ग्रीन मिल जाता है डायरेक्ट। तो ग्रीन मिल जाएगा, इसका मतलब हमें जाना है, रोकने की ज़रूरत हमें नहीं है, ना धीरे करने की ज़रूरत है, हमें थ्रू जाना है, प्रोसीड यानी थ्रू जाना है। तो हम कह सकते हैं कि ये रोशनियों के अनुसार येलो, डबल येलो और ग्रीन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें जैसे कि ऑफ स्थिति है, उसमें अगर एक येलो है तो उसका मतलब अगले रोक सिग्नल पर खड़े होने के लिए तैयार रहना है, सतर्कता के साथ में आगे बढ़ना है। दो पीला है मतलब सावधान रहना है, आगे बढ़ना है और अगले स्टेशन के ऐसे प्रतिबंधित गति से पार करने को तैयार रहना है कि विशेष अनुदेशों के द्वारा निर्धारित जो किया गया है गति। गाड़ी या तो मेन लाइन पर ली जा रही है, अगर दो पीला है तो गाड़ी या तो मेन लाइन पर ली जा रही है या उसे स्टार्टर सिग्नल पर रोकना आवश्यक है, अर्थात गाड़ी को लूप लाइन के स्टार्टर सिग्नल पर रोकना आवश्यक है। अथवा ये भी हो सकता है कि लूप लाइन से बिना रोके भी जा सकती है गाड़ी। अगर हरा है इसका मतलब आगे बढ़ना है, गाड़ी को मेन लाइन से बिना रोके लिया जा रहा है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर दो डिस्टेंट सिग्नल लगे हैं तो दो डिस्टेंट सिग्नलों में हमें ये देखना है कि अगर हमारा डिस्टेंट, जैसे हमारा डिस्टेंट होता है, इनर डिस्टेंट होता है, इनर डिस्टेंट और होम होता है, तो इसका मतलब मान लीजिए ये डबल येलो है, डिस्टेंट हमारा डबल येलो है, तो इनर डिस्टेंस हमारा सिंगल येलो होगा और जो होम हमें मिलने वाला है वो रेड मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि होम सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करने के लिए हमें क्या करना होगा? होम सिग्नल पर गाड़ी को खड़ा करना होगा। मान लीजिए हमें ये डबल येलो मिलता है, डिस्टेंट क्या मिलता है? डबल येलो, और इनर डिस्टेंट भी डबल येलो मिल रहा है। जैसे डिस्टेंट भी डबल येलो मिलता है, इनर डिस्टेंट भी डबल येलो मिलता है। इसका मतलब होम हमारा क्या मिलेगा? येलो मिलेगा, लेकिन रूट इंडिकेटर के साथ मिलेगा। येलो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में विथ रूट इंडिकेटर मिलेगा। कौन सी लाइन पर जाना है वो हमें डिसाइड करना होगा। तो हम कह सकते हैं लूप लाइन पर गाड़ी लेने के लिए इस तरीके की व्यवस्था होगी जब गाड़ी को लूप लाइन पर लिया जा रहा हो, जब गाड़ी लूप लाइन पर लेनी हो। तीसरा पॉइंट है हमारा, मान लीजिए डिस्टेंट हरा है। क्या है? डिस्टेंट हरा। अगर डिस्टेंट हरा है तो इनर डिस्टेंट हमारा डबल येलो होगा। डिस्टेंट हरा तो इनर डिस्टेंट हमारा डबल येलो होगा। इनर डिस्टेंस डबल येलो है तो हमारा होम है एक येलो होगा, और जब होम एक येलो है इसका मतलब गाड़ी को रोकना है, लेकिन मेन लाइन पर लेना है गाड़ी को। गाड़ी को किस पर लिया जा रहा है? मेन लाइन पर लिया जा रहा है। और अगर मान लीजिए हमारा क्या है? डबल डिस्टेंट हरा, इनर डिस्टेंट हरा, होम हरा, इसका मतलब मेन लाइन से थ्रू जाने वाली गाड़ी है। गाड़ी को मेन लाइन से थ्रू जाना है, रोकना नहीं है। अब हम बात करते हैं रोक सिग्नल के बारे में। तो रोक सिग्नल के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।